नमस्कार भाई दोस्तों। एक तरफ तो मोदी साहब करे कि राम राज्य आ रहा है, दूसरी तरफ ये जानबूझ कर जो सिखों को टारगेट किया जा रहा है, बहुत गलत है। ये बहुत गलत। आज तक आप किसी भी सिख ने बता दो किसी दूसरे धर्म के खिलाफ कोई टिप्पणी की हो या किसी को कुछ भी बोल लिया हो, लेकिन यहाँ पे लोग बार बार टारगेटिंग कर रहे हैं। एक तो न्यूज में मामला आया था एसपी साहब को जो गलत बोला जा रहा था, अगर सिर पर टर्बन है तो उनको विलाय खालिस्तानी है। वो मामला कहाँ तक पहुंच गया? वो मामला विदेशों तक पहुंच गया। अभी एक नया मामला और आया है। और फिर दूसरी तरफ ये क्यों नहीं बताते आप? बार बार गुजरात पोर्ट ब्लेयर के ऊपर बार बार ड्रग्स पकड़ी जाती, कभी 3000 केजी, अब तो 3300 केजी पकड़ी गई है। तो क्या अरबों खरबों की ड्रग्स है? पता है सबको, पूरी भान मंडिया को पता है वो ड्रग्स किसका है, लेकिन इनके मुंह से चूं तक नहीं निकलेगी। ये बता नहीं सकते वो ड्रग्स किसका है। और कुछ दिन खबरों में रहेगा, ये देखना खबरों से ही गायब हो जाएगा। नहीं तो 3300 केजी ड्रग्स पकड़ा गया, पता नहीं कितने हजारों करोड़ का ड्रग्स होगा वो, लेकिन वो मिलेगा भी नहीं। ना किसी का नाम मिलेगा उस पर, ना कुछ मिलेगा। अभी एक तो नया मामला सामने आया, उसका थोड़ा ध्यान से सुनना। यूपी से एक बहुत बुरी खबर सामने आई है, जो कि भाजपा के काउंसलर राम नरेश ने एक सिख नौजवान सिख आईएएस ऑफिसर और लखनऊ नगर निगम के कमिश्नर आईएएस इंद्रजीत सिंह के ऊपर पर्सनल टिप्पणी कर दी है। आईएएस इंद्रजीत सिंह यूपी के सबसे ईमानदार ऑफिसर की श्रेणी में बताया जाता है और उनके ऊपर पर्सनल टिप्पणी की जा रही है। सबको पता जो टिप्पणी लोग करते हैं, जब उनके ऊपर कोई पर्सनल टिप्पणी हुई तो वह सदन छोड़कर चले गए। जाना भी चाहिए। कब तक यार, कब तक पर्सनल टारगेट मतलब कोई करता रहेगा और कोई कब तक सुनता रहेगा? इसलिए इनको जवाब देना जरूरी हो जाता है, इसलिए इनको जवाब देते हैं हम। जवाब इसलिए दिया जाता है इनको। पिछले कुछ समय से सिख आईएएस आईपीएस ऑफिसर को तंग परेशान करना और खालिस्तानी कहना या इस तरह की पर्सनल टिप्पणी करना बहुत अपमानजनक है, बहुत ज्यादा। आज देश के अंदर लोकतंत्र का तो सबको पता है, डेमोक्रेसी नाम की चीज खत्म हो चुकी है अपने देश के अंदर से, खत्म। अब उसके ऊपर एक्शन क्या हो रहा है? एक्शन का रिएक्शन भी होता है, सबको पता है। ये जो आपने किया है बहुत ही ऐसे नहीं है। ये एक ईमानदार मतलब के ईमानदार पुलिस वाला अपनी नौकरी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसके सिर के ऊपर टर्बन है। इसलिए ऐसे ही आप लोगों ने पहले क्या किया था, कोई भी मुस्लिम था, मुस्लिम को टारगेट करना आपने बड़ा आसानी से ले लिया था। ये कौन लोग हैं? ये कहां से आते हैं? क्या ये हमारे देश में ही रहते हैं ऐसे? और ये अगर हमारे बीच में रहते हैं तो ये तो चलती फिरती जोम्बी है भाई, नुकसान करवा देंगे। ये देश का नुकसान कराएंगे, बहुत ज्यादा नुकसान कराएंगे। एसपी साहब ने जैसे ठोक कर जवाब दिया तो वहां पर पूरी मीडिया थी और वो बात गई फैली वो बात। वो इसलिए फैली क्योंकि वो उस समय पर वहां पर मीडिया थी। लेकिन अब यहाँ पर भी मीडिया तो यहाँ पर भी थी, लेकिन मीडिया होनी चाहिए, मंडियां नहीं। मंडियों के अंदर दलाल बैठते हैं, इसलिए हम कहते हैं उन दलालों से थोड़ा सावधान रहो। वो इस बात को कहीं नहीं दिखाएगा, नहीं तो दिखाओ ना, उठाओ ना इस मुद्दे को। ये मुद्दा कम है क्या? और अगर आपको ना पता हो तो बंगाल के अंदर सिखों ने अपनी हड़ताल शुरू कर दी है। इस बात का शायद ही किसी को पता होगा। बंगाल के अंदर सिख समुदाय ने अपनी हड़ताल शुरू कर दी है। जो ये टिप्पणी कर रहे हैं ना, सिर के ऊपर टर्बन देखकर टिप्पणियां कर रहे हैं, इनके खिलाफ आंदोलन होगा, मजबूती से आंदोलन होगा। ये भी याद रखना। पूरा सहयोग करेंगे हम इस आंदोलन का, पूरा सहयोग। गलत है ये, चाहे कोई भी किसी भी धर्म का। हम ये नहीं कहते भाई सिखों के खिलाफ, किसी भी धर्म वाले को टारगेट करना गलत होता है, गलत। एक तरफ आप धर्म के इतने बड़े ठेकेदार बनते हो, दूसरी तरफ आप धर्म के नाम पर टारगेट करते हो लोगों को। अगर सिर पर टर्बन है तो वो खालिस्तानी है। क्यों भाई? तुम्हारे को इतनी दिक्कत हो रही है तो कर दो संयुक्त पंजाब को अलग। ठीक है भाई, तुम अपना संयुक्त पंजाब संभालो, एक बार करके देखो, तुम भूखे मरोगे। सबसे पहले भूखे मरेंगे वो लोग जो टारगेट करें ना, सबसे पहले वो भूखे मरेंगे। याद रखना इस बात को। बताना वो 3300 केजी ड्रग्स किसका है? अगर एक भी भान मंडिया वाला गारंटी दे रहा हूं, अगर एक भी अगले 2 दिन में तो न्यूज ही गायब हो जाएगी, न्यूज गायब हो जाएगी, नहीं मिलेगी आपको कहीं पर भी। और फिर एक्शन का रिएक्शन, सबको पता है एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन भी होता है। और जब एक्शन पर रिएक्शन इन लोगों ने करना शुरू कर दिया, तुम्हारे से सहन भी नहीं होगा। ये कौम वो कौम है जिनके डर से अफगानियों ने सलवार पहननी शुरू कर दी थी। उस कौम के बंदे हैं ये याद रखना। ये वो कौम है जिस अफगानिस्तान की तरफ ना कोई देख नहीं सकता ना, उसको फतेह करके दिखा दिया था महाराजा रणजीत सिंह ने। उसको फतेह करके दिखा दिया था। सब जानते हैं हरि सिंह नलवाजी के बारे में। वहां पर भी बच्चा रोता था, मां कहती थी सो जा बेटा नहीं तो हरिया आ जाएगा। तो हरि सिंह नलवे का ऐसा वो था। और आप इसको टारगेट कर रहे हो, थोड़ी बहुत तो शर्म आ रही होगी। अगर तुम अपने आप धर्म के बहुत बड़े ठेकेदार समझ रहे हो। हिंद की चादर किसे कहा जाता है? हिंद की चादर किसे कहा जाता है? गुरु तेग बहादुर जी को कहा जाता है। लेकिन तुम बड़े ठेकेदार हो, सिर पर टर्बन है, तो इस टर्बन का मतलब बहुत बड़ा निकलता है। गुरुओं ने सोच कर पग सजाई थी। पग वाले को देख कर, विदेशों में भी देख कर लोग ये सोचते शेप महसूस करते हैं, शेप। और तुम इन पग वालों को टारगेट कर रहे हो। ये सरासर गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत। ऐसा तो चलो भाई ठीक है, सभी हम सिख बन जाते हैं, फिर सभी सिख बन जाते हैं। कितनों को टारगेट करोगे? तुम टारगेट करते रह जाओगे। अगर सभी सिख बनेंगे फिर क्या करोगे? लेकिन किसी दूसरे धर्म में जाना इतना हंसी खेल नहीं होता। उसकी रायत मर्यादा